मोदी ने और योगी ने जो कुछ जनता के लिए काम किया वो हमको अच्छे लगे, इसलिए भी वहाँ से पार्टी से हम इस्तीफा देके इधर चले आए। और मैं आप भविष्यवाणी करता हूँ कि जो अपने पिता की इज्जत नहीं रख सकता वो ज़िंदगी में कोई भी आदमी, ये अखिलेश की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़िंदगी में कोई भी आदमी अपने बुजुर्ग की अगर इज्जत करना नहीं जानता है तो वो ज़िंदगी में कभी पनप नहीं सकता। मगर अब हमने बिल्कुल समझ लिया कि वहाँ कुछ नहीं बचा है। सब लोग कहते हैं शिवपाल जी की उनकी आपस में तालमेल हो गई, सिर्फ पॉलिटिकल ताल, कभी विचारों की तालमेल उनकी हो ही नहीं सकती शिवपाल की। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से अभी नए बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, तो सबसे पहले उनसे बात करें। सर, आपका नाम? कुंवर बलबीर सिंह चौहान। तो आप बताया जाता अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी से अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी में हम मुलायम सिंह के जो विचार थे उनसे सहमत थे। जब बायलाज बने पार्टी के, उसमें हम और मलियाबाद के अजीज हसन खां, पहले मलियाबाद की सीट कांग्रेस हुआ करती थी, जब से हम लोगों ने ज्वाइन किया था समाजवादी पार्टी होती है। पिछले इलेक्शन से हमने छोड़ दिया, घर बैठ गए थे अपने, मगर मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन करी थी। मगर इस बार 5 सालों में देखा मैंने, मोदी ने और योगी ने जो कुछ जनता के लिए काम किया वो हमको अच्छे लगे, इसलिए भी वहाँ से पार्टी से हम इस्तीफा देके इधर चले आए। पार्टी से इस्तीफा दिया मैंने, मगर मुलायम सिंह से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि मुलायम सिंह हम लोगों की बहुत इज्जत करते थे। अब ऐसा है कि वहाँ मुलायम सिंह कैद हैं शाहजहाँ की तरह। और अखिलेश जी को मैं बचपन से जानता हूँ, जब ये 8th 9th में पढ़ते थे, वो औरंगजेब हो गए और इसमें गलती माननी मुलायम सिंह जी की भी रही। मैंने उनसे कहा भी था कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो अपने लड़का तो आपका IAS हो जाए तो आप डायरेक्ट उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना देंगे तो उस डिपार्टमेंट की बढ़िया बैठ जाएगी। और इस पर राजी भी हुए, उन्होंने कहा भी। इसको मुख्यमंत्री बनाया अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री बनते ही इसने उनको राष्ट्रीय पद से हटा दिया। तो जो आदमी अपने पिता का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा या किसी और कार्यकर्ता का क्या होगा। उसमें कोई भेदभाव नहीं था कि ये मुस्लिम है, ये पंडित है, ये ठाकुर है, ये यादव है या ये कुर्मी है, कौन सी बिरादरी का है। किसी बिरादरी, हर बिरादरी की इज्जत करते थे। मैं ठाकुर था, अगर मैं किसी काम के लिए कह दूँ और उसके खिलाफ कोई यादव कह दे और मेरा कहा सही हो करने का, तो उस यादव का काम नहीं होता था, मेरा काम होता था। मगर वहाँ सब सत्यानाश कर दिया। और मैं आप भविष्यवाणी करता हूँ कि जो अपने पिता की इज्जत नहीं रख सका वो ज़िंदगी में कोई भी आदमी, ये अखिलेश की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़िंदगी में कोई भी आदमी अपने बुजुर्ग की अगर इज्जत करना नहीं जानता है तो वो ज़िंदगी में कभी पनप नहीं सकता। मेरी 80 साल की उम्र करीब होने आ रही है। बचपन से मैंने देखा, बचपन से उन लोगों को देखा जिन्होंने अपने पुरखों की, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करी, वो बर्बाद हो गए। हमको दुख हुआ उस दिन। कौशल किशोर जी से हमारा बिल्कुल, हम इस पर उतारू रहते थे कि कौशल किशोर जी वहाँ से न जीतते पाए। हमारे एक ख़राब आदत और भी है कि अगर हम आपसे दिल से जोड़ते हैं, दिमाग से नहीं जोड़ते कभी किसी के साथ। ये खराबी समझ लीजिए, अच्छा ही समझ लीजिए। मैं जब तक कौशल के खिलाफ था तो खिलाफ था, पर पिछली बार जब उनकी वाइफ खड़ी हुई तब से मैं इनसे दिल से जुड़ा, खुल के नहीं जुड़ा, तब तो पार्टी नहीं छोड़ी थी। मगर अब हमने बिल्कुल समझ लिया कि वहाँ कुछ नहीं बचा है। सब लोग कहते हैं शिवपाल जी की उनकी आपस में तालमेल हो गई, सिर्फ पॉलिटिकल ताल, कभी विचारों की तालमेल उनकी हो ही नहीं सकती शिवपाल की उनकी। इतने घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद भी आपके मुलायम सिंह यादव से इतने घनिष्ठ संबंध होने के बाद उनके पुत्र के साथ क्यों नहीं हो पाए रिश्ते सही? हम हमेशा घरेलू बात है उसको कहना नहीं चाहते थे। जिनकी उनके घर में जिनसे नहीं पटती, जिनको बिल्कुल बुरा मानते हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते थे, उनको भाभी कहते थे। आपको इससे समझना हो समझ लीजिए कि मैं किसके लिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ। उनको हम अपनी सगी भाभी की तरह इज्जत करते थे। ये उनको कभी पसंद नहीं था और वो मौके का रास्ता देख रहे थे समय का। जैसे ही मौका मिला वो
चीफ मिनिस्टर हुए, उन्होंने मुलायम सिंह को किनारे फेंका और जितने उनके साथी थे करीबी उनको एक एक करके, हम जब बाइलाज बने उसमें हमारे साथ अशोक वाजपेयी थे, कहाँ गए? उनका हाथ देख लिया आपने? वो भी इन्होंने किया मेरे साथ। मैं 5 साल से उनसे मेरी मुलाकात नहीं, फ़ोन पे बातचीत नहीं। मैं मिलना चाहता था। उनके गुरु हैं उदय प्रताप सिंह, आपने नाम सुना होगा, वो मैनपुरी से MP थे, वो हमारे मित्र हैं। वो कविता करते थे, हमारी पत्नी कविता करती थी, तो हम दोनों बहुत अच्छे खरीद। मैनपुरी में एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है जिसके हम सेक्रेटरी हैं, 5,500 लड़कियाँ उसमें पढ़ती हैं। वहीं सभा में था। उनकी जो लड़की है उदय प्रताप सिंह जी की, वो वहाँ प्रिंसिपल है, शैफाली यादव नाम है उसका। उनका जो लड़का है वहाँ से MLC, उसको बुला के हमने कहा, उन उदय प्रताप से कहा, अरविंद सिंह गोप से कहा, वो सुनील साजन आए हमारे घर पे MLC वोट के लिए, हमें उनसे हमने कहा कि आप हम 2 मिनट बात करा दीजिए। मगर उन्होंने 10 महीने 12 महीने से ये बात की वो नहीं करी कि हमारी उनकी बातचीत हो जाए। हम और बात में नहीं यार, हम पार्टी में सक्रिय नहीं होना चाहते थे और सिर्फ बात करना चाहते थे। उन्होंने बात नहीं करी, तो जहाँ हम कुत्ते की तरह अलग कर दिए गए हों, हम लोग भी अब हम एक बात बहुत गंदी कहेंगे, लोगों को गंदी लगेगी मगर कहेंगे। हम और अजीत हसन खां मलियाबाद से और एक हरनाम सिंह यादव है अभी भी, वो भी घर बैठे हुए, इन 3 कुत्तों को पाल रखा था। इनको पुचकारते थे, इनको नहलाते धुलाते थे, दूध पिलाते थे, हर तरह से ध्यान रखते थे। और इन कुत्तों की जो गाड़ियाँ होती थी, जब कोठी के अंदर जाने के लिए गेट पर खड़ी होती थी, तो कोई चीज़ ना तो सर्च होता था ना कुछ होता था, गाड़ियाँ हमारी अंदर जाती थी, ये हुआ था। अब वहाँ गेट पे कह दिया गया है कि अगर ये कुत्ते मुलायम सिंह जी के पुराने कुत्ते दिखाई दे जाए तो इनको डंडा दे के रपटा लो, क्यों जाए। तो जो आपने हमें अपना दर्द बताया, यही दर्द मुझे लगता है अमर सिंह का भी है, यही शिवपाल जी का भी है, जितने भी आप वरिष्ठ देखिए सबका यही दर्द है कि वो कहते थे कि नेताजी जो हैं वो जमीनी नेता थे। अमर सिंह से भी सारी तकलीफ अखिलेश से ही है। अमर सिंह ने उस समय मदद की जो जब मायावती जी ने वो कर लिया था गेस्ट हाउस कांड के बाद, तो उन्होंने फाइनेंशियली लेके और हर तरह से मदद करी थी। हम लोग गेस्ट हाउस कांड से छूटे, हम नहीं थे गेस्ट हाउस कांड में, मगर हमको जब CID ने दिया नहीं तो उनको हमको फर्जी बंद कर दिया। वहाँ छूते हमारा इनकाउंटर होना था सबका। अजीत हसन कहाँ का हमारा, कश्मीरा सिंह DIG थे, हम लोग भाग गए लखनऊ से, 6 महीने लखनऊ नहीं आए। उस समय मैं दिल्ली में था जब अमर सिंह जी ने गाड़ियाँ से लेके और हर तरह की मदद करी थी। हमने अरविंद सिंह गोप ने एक क्षत्रिय सम्मेलन करा था, आज तक याद है हमको, उसके क्लार्क साउथ के सामने मैदान था पहले पूरा, उसमें हम स्वागताध्यक्ष थे और वो थे संयोजक गोप्स, उसमें आह्वान किया था। इधर ठाकुर लोग सब लगे हुए। गेस्ट हाउस कांड में हम बिल्कुल नहीं थे, मगर हमको फर्जी बंद करके रखा, इनकाउंटर कर देने की बात आई। जैसे जैसे छूटे हम अजीत खान लखनऊ छोड़ के बम्बई भाग गए, गोवा गए, वहाँ से फिर घूम घाम के दिल्ली पहुँचे, बाद में लखनऊ आए जब सब खत्म हुआ। हम लोगों के नौकर भगा दिए गए मार मार के, ट्रैक्टर खेत में खड़ा रह गया क्या खड़ा था। तो आपने नेताजी की समाजवादी पार्टी भी देखी है और अखिलेश जी की अभी समाजवादी पार्टी, क्या अंतर है दोनों समाजवादी पार्टी में? नीचे ज़मीन पे देख लीजिए, वो अब देखना हो तो उसको ज़मीन पे देख लीजिए, और उस समय जिसने समाजवादी पार्टी देखी उसने आसमान देखा था, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उस दिन जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी तो कमरे में अकेला था, मैं 2 घंटे रोया, पार्टी को याद करके नहीं रोया, हम मुलायम सिंह को याद करके रोए। जब मोतीलाल बोरा का घेराव हुआ, आपको याद होगा, राजपथ शासन लागू था, उसके जिस दिन लागू हुआ उसके
आदि हमारे जब घेराव हुआ उसके पहले 7-8 दिन पहले हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी। घेराव में हमारे साथ बहुत से कार्यकर्ता 500-600 कार्यकर्ता तो मलियाबाद से थे, पूरे ज़िले भर के 1200 कार्यकर्ता लखनऊ जेल में बंद थे। उसके जिस दिन बंद हुए उसके दूसरे दिन सुबह सिटी मजिस्ट्रेट आए हमारे पास कि कल आपके पिताजी का 10वां है, आप माफ़ीनामा लिख के दे दीजिए और 10वां करने अपने घर जाइए। तो मैंने कहा कि मेरे साथ जो मेरे साथी बंद हैं उनको सबको छोड़ दीजिए, मैं माफ़ीनामा लिख दूँ, उनको धोखा दे के मैं 10वां करने नहीं जाऊँगा अपने पिता का। उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि एक नाई का और अस्तरे का इंतज़ाम कर देना। 40-50 लोगों ने हमारे साथ वहीं बाल बनवाए 10वां के। अपने पिता के 10वां की पूजा में नहीं बैठा, मैं पार्टी के लिए, अपने लिए ज़िंदगी में कभी जेल नहीं गया, मेरे ख़ानदान का कोई आदमी जेल नहीं गया, और पार्टी के लिए 5-6 बार जेल गए। हमारे साथ पीछे बैठे थे, इन्होंने वहाँ बाल बनवाए, ठाकुर बिरादरी के थे, नाइब बिरादरी का हमारे लाल बहादुर सविता करके इसने बाल बनवाए, और गरीब आदमी के यहाँ वहाँ ले जाता था मैं अपने क्षेत्र में नेताजी को। हमारा ऐसा नालायक बेटा मिलेगा कि अपने बाप का 10वां जेल में पार्टी के लिए बनाए, मैं उनमें से हूँ। आपको कोई नेता ऐसा मिल जाए तो हमको ज़रूर बताइएगा। अभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में एक माहौल चल रहा है, एक राजनीति चल रही है कि जो इत्र के व्यापारी हैं कानपुर में, उन पे जो छापेमारी चली और उन्होंने समाजवादी पार्टी का इत्र भी लॉन्च किया था अखिलेश यादव जी ने खुद, पीयूष जैन ने। 275 करोड़ से ज़्यादा की कैश वहाँ से बरामद हुई। आईटी डिपार्टमेंट की 25 केजी से लगभग सोना बरामद हुआ और काफ़ी बड़े बड़े ट्रकों में पैसा भर के ले जाया गया। तो आप क्या कहेंगे इस पे कि जब आप देखते हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े ऐसे लोग ये करते हैं? समाजवादी पार्टी से बहुत से ऐसे जुड़े हैं, मैं हूँ, जो करीबी जुड़े रहे। उदय प्रताप सिंह जी हैं, उनके गुरु, वो वाजपेयी जी हैं हरदोई के, और बहुत से बड़े बड़े नेता रहे। उनके घर पे छापा क्यों नहीं पड़ा? इसलिए हर पार्टी में, आपको साफ बात कहूँ, हर पार्टी में कुछ न कुछ गड़बड़ लोग होते हैं। वो जो गड़बड़ लोग हैं उन्हीं के घर पे छापे पड़ेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो। मोदी जी और योगी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर उनकी पार्टी का भी कोई आदमी ऐसा फंसेगा, बताए, हम चैलेंज करते हैं कि वो बताए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी इस तरह का है, अगर उसके यहाँ छापा ना पड़े तो मैं संन्यास ले लूँगा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कल इस्तीफा दे दूँगा मैं। मोदी जी की वो हैसियत है, वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी। मगर कोई पॉइंट आउट करे कि इसके घर में ऐसा है, लोगों ने पॉइंट आउट किया कि वो वहाँ है, अब वो अपने को समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, इसलिए कि जिससे हमको कोई सहूलियत मिल सके। ऐसे पैसे वाले और जो काला धंधा करने वाले वो किसी पार्टी के नहीं होते। जब जिसकी गवर्नमेंट आती उधर भाग जाते हैं, मैंने देखा है इस बात को। क्यों? मैंने पार्टी से 4 पैसे कमाए नहीं, कोई पद नहीं लिया, लोगों की सेवा करने के लिए। लखनऊ सीतापुर रोड पे गोमती नदी पर 2 ब्रिज बने, जो मलियाबाद क्षेत्र को और उसको जोड़ते हैं बक्सी तालाब को। एक इटौंजा से मालको रोड गई, उस पर एक बक्सी तालाब से रोड गई है, उस दो पुल उन्होंने बनवाए। बक्सी तालाब वाले में इधर चंद्रिका देवी मंदिर था, हर अमावस को उधर का आदमी चाहता था कि हम माँ के दर्शन करें, नहीं कर पाते थे। मंजी गांव उनको आम खिलाने ले गए, वहीं उनसे कबलवा लिया कि ये पुल बनेगा। उस जैसे ही उन्होंने घोषणा करी, उस दिन आम खाने के बाद 3 दिन बाद वहाँ शिलान्यास हो गया। तो अखिलेश यादव जी, चलो उनके वहाँ से पैसे बरामद हुए, तो अखिलेश यादव जी उनका बचाव कर रहे हैं और ये कह रहे हैं चुनाव आयोग से कि ये छापे बंद करा दिए जाएं और चुनाव के बाद स्टार्ट हो ऐसा काम। ऐसा अगर वो करा पाएंगे तो चुनाव पार्टी के लिए फंड का इकट्ठा करने का उनका है। सीधी चोट है इस बात की हमारी, कि पार्टी फंड की, बहुत से लोगों को इस बार टिकट दे रहे हैं जो पार्टी में फंड दे रहे हैं। नेताजी के टाइम पर हमने
सीतापुर रोड वाले फार्म पे अपने अटरिया में सुशीला सरोज को पहली बार टिकट दिलाया था मोहनलालगंज से एमपी का, और उनके दामाद के भाई को मनीष रावत को मलियाबाद से दिलाया। उन्होंने नई लड़की मलियाबाद मोहनलालगंज क्षेत्र में भेजी, आप कोई नाम सुनोगे, रीना चौधरी, कोई जानता नहीं था उसको हमारे साथी लोग जिता खिलाए। जितनी सेवा हमसे हो सकती थी, हमारे जो मित्र थे अजीत हसन खां, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर वो भी उनका बहुत बड़ा हमदर्द था। मैं अकेला पड़ गया बिल्कुल, और वो हमसे अंदर अंदर से शुरू से ही चिढ़ते थे। जब से वो राजनीति में आए तब से चिढ़ते थे। माना जाता है कि हमने ये काफ़ी न्यूज़ों में भी सुना है कि अखिलेश जी ने जो मुलायम जी के करीबी थे उनको दूर किया मुलायम जी से, और फिर धीरे धीरे अपनी ये पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत की। तो क्या आपकी बातचीत अभी भी होती मुलायम जी से? मैं इस बीच में 4-4 घंटे उनकी गेट के बाहर खड़ा रहा। पहले एक ताराचंद करके लड़का था यादव, वो टेलीफोन पे उठ के बैठता था, उसको हटा दिया गया, और मैं 10 महीने से इस कोशिश में था नेताजी से हालचाल पूछ लूं कि तबीयत कैसी है। मैं गेट के बाहर, उनके नए घर के साइड में गेट है, उस पर 4-4 घंटे खड़ा रहा। आम लेके गया, आम अंदर ले लिए गए। 4-4 घंटे गेट पे खड़ा, ना तो सादा भाभी से बात कराई, ना नेताजी से आज तक बात कराई, मिलाना तो दूर की बात है। उन्होंने, पुराने वालों ने हमसे कहा, किसने कहा ये नहीं बताएंगे, कि आप कतई कोशिश न करिए, आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, आपका नाम ब्लैक लिस्टेड है, मुलायम सिंह से भी आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। फिर जब ये वेदांता में भर्ती थी अभी पीछे कुछ दिनों पहले, तो वेदांता के मालिक है डॉक्टर तिरहट, वो हमारे मित्रों में से है। मैंने उनसे रोज़ हालचाल पूछा कि कैसी तबीयत है, क्या है, क्या पोजीशन है, क्या नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, जो आदमी इतना करीब रहा हो, इतना घनिष्ठ रहा हो, वो देख ना सके, अब किसी उसको बात न कर सके, उससे हालचाल ना पूछे, उस आदमी को कितनी तकलीफ होगी, उतनी तकलीफ हमको है। अब 2022 के विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है, अधिसूचना लगने वाली है जनवरी के शुरुआत में। तो आपको क्या लगता है कि योगी जी और अखिलेश यादव जी और बसपा और कांग्रेस, क्या लगता है जनता में क्या मूड लग रहा है? जिस रोड पे आप खड़े हो के बेटा में खड़े हैं आप, ये हमने समाजवादी पार्टी में भी देखा है। यहाँ से लेके और कुर्सी के आगे तक सिर्फ समाजवादी पार्टी का तूता बोलता था, और आज आपने देखा है कि किसका तूता बोल रहा है। ऐसा जुलूस कभी समाजवादी पार्टी नहीं निकाल पाई। समाजवादी पार्टी का इस एरिया में जहाँ आप खड़े हैं, कुर्सी रोड पे, इस रोड पे उनकी पूरा कब्जा था, मुस्लिम बाहुल है उसका कब्जा था। मगर अब आज की रैली से हमको ये आभास हो गया है, यहाँ से लेके महमूदाबाद तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा, और लखनऊ की शहर से लेके देहात तक की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारी 400 से प्लस सीटें आने वाली हैं, और वहीं एक अभी चुनावी सर्वे आया है टाइम्स नाउ और नव भारत का, उसमें ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को लगभग 250 सीटें और अखिलेश यादव जी को 150 के करीब सीटें मिल रही हैं। तो आप क्या कहेंगे इसमें? कितने जिले हैं इस समय यूपी में? 75। इससे ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। मतलब एक पूर्व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो मुलायम जी के इतने करीबी रहे, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की 75 से भी कम आने वाली। एक संशोधन आपकी बात में, वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, नेता नहीं। हम जमीन से जुड़े लोग हैं, हम जमीन को उसका, हमारे जब मैं पढ़ता था काल्विन ऐसे कॉलेज में, बड़े बड़े घर के लड़के पढ़ते थे, और जो हमारे और पुराने क्लास फेलो थे, उनको अगर मेरे घर आते थे तो उनको मैं पहले इज्जत देता था। जो काल्विन के 1 से करोड़पति घर के लड़के पढ़ते थे, उनको बाद में पूछता था। ये मेरी बचपन से आदत रही।